हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एमपी करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले बड़ा चर्चाओं में थे कुछ ज़िले जो हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, और इसी को लेके मध्य प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है अब वो बढ़ गई है, और उसी से रिलेटेड आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एमपी करंट अफेयर्स के और भी टॉपिक को हमने इसी चैनल पर डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। कंटेंट की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको एमपी जीके, पॉलिटी, साथ ही एमपी करंट अफेयर्स की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए, मध्य प्रदेश के 3 जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और वो सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पूछी जा सकती है। एमपी करंट अफेयर्स के रोल की बात करें, या फिर हम जब भी करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपका आता है यूनिट, आता है कौन सा, 8, यूनिट 8। और इससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो, स्पेशली एमपी के परिप्रेक्ष्य में। इवन इंडिया और इंटरनेशनल को भी नहीं छोड़ सकते हो, बट एमपी पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे 53वें ज़िले के बारे में, जिसका नाम है मऊगंज, जो कि रीवा से अलग करके बनाया गया है। 54वां जिला पंडोरवा बनाया गया है, और 55वां जिला बनाया गया है मैहर, और इसको सतना से अलग करके बनाया गया है। पंडोरना जो है ये छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। एक एक करके सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए, इस जिले की बात करें तो इस जिले का गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के क्रमांक 20 सन 1959 के तहत किया गया था। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, जिलों को जो नए नए ज़िले बनाए जा रहे हैं तो ये कौन से संहिता के अंतर्गत बनाए गए, जैसे कि एमपीपीएससी वाला लास्ट टाइम पूछ लिया था क्वेश्चन, इसलिए ऐसी चीज़ों को आपको विशेषतः ध्यान देना है। भू राजस्व संहिता 1959 के क्रमांक 20 और सन 1959 के तहत इसका गठन किया गया है। मऊगंज जिले की अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को जारी की गई है, और यह 15 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीनतम जिला जो है, जो मऊगंज है, ये कब से अस्तित्व में आया, तो ये 15 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आया है। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर का नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि जब निवाड़ी को जिला बनाया गया था 2028 में। कब? 2028 में, 28 कह रही हूँ, चल 18 में, 2018 में जब नया जिला बनाया गया था निवाड़ी को, तब यहाँ के कलेक्टर का नाम कई परीक्षाओं में पूछा गया था, तो इसीलिए आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ के जो कलेक्टर बनाए गए हैं ये हैं अजय श्रीवास्तव, और रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज में शामिल की गई हैं। पहले रीवा में ही आता था मऊगंज, अब हम रीवा से अलग करके जो मऊगंज बनाया गया तो इसके अंतर्गत 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। अब ये तहसीलें आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये तहसीलें हैं, एक तो है आपकी मऊगंज तहसील, दूसरी है हनुमना, और तीसरी है नईगढ़ी। तो ऐसे करके 3 तहसीलों को मऊगंज में शामिल किया गया है। चलिए, अगला, जिला मुख्यालय क्या होगा? जिला मुख्यालय मऊगंज होगा। मऊगंज जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श करती है या नहीं, तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा टच होती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मऊगंज जिले में शामिल होगा। इसके पहले जब भी हम सबसे बड़े जलप्रपात की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, बहुटी जलप्रपात, जो कि पहले रीवा जिले में आता था, अब कहाँ आएगा ये आएगा आपके
महूगंज में। 11वीं शताब्दी में महूगंज मऊ राज्य के नाम से जाना जाता था। बघेलों के पहले महूगंज में सेंगर जालौन क्षेत्र आए राजाओं का शासन हुआ करता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। चलिए, सेंगर राजाओं ने महूगंज, मनगवा और नई गढ़ी किले का निर्माण कराया था। कौन से राजाओं ने? सेंगर राजाओं ने यहाँ पर कुछ किले और गढ़ी का निर्माण करवाया था। महूगंज जिले का क्षेत्रफल 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। महूगंज जिले की प्रमुख व्यंजन रसाज की कड़ी और इदहर हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं। किसी भी स्थान विशेष का अगर कोई चीज प्रसिद्ध होती है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, मलमास मेला देवतालाब और शिव मंदिर में प्रतिवर्ष अगस्त माह में आयोजित किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला आता है आपका पंडुर्ना जिला। कौन सा? पंडुर्ना जिला। इस जिले के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है ये मध्य प्रदेश का कहा जाए कि मराठी भाषी जिला हो जाने वाला है। ठीक है, मराठी भाषी जिला है इसको, इसलिए भी आप याद रखना। पंडुर्ना 54वां जिला बनाया गया है मध्य प्रदेश का। पंडुर्ना जिले का गठन अधिसूचना क्रमांक इसने के तहत 2023 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। पंडुर्ना छिंदवाड़ा से अलग करके नया जिला बना है। पंडुर्ना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी और गोटमार सिटी के नाम से जाना जाता है। पंडुर्ना शहर जाम नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके पहले आप लोग मध्य प्रदेश में जब मेले पड़ते थे तो एक मेला पड़ते थे गोटमार मेला, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता था। लेकिन अब ये मेला किसके उसमें आएगा? ये आएगा पंडुर्ना के अंतर्गत। और कौन सी नदी पर आता है? ये जाम नदी पर आयोजित किया जाता है। गोटमार एक तरीके से बहुत अलग तरीके और विचित्र सा मेला है। मेला जबकि हंसी उल्लास खुशी इस तरीके की चीजों के लिए होता है, लेकिन ये जो मेला है गोटमार मेला है, नदी के दो तरफ लोग खड़े होकर एक दूसरे में पत्थर मारते हैं और अपने तरीके से एक बड़ा ही विचित्र सा तरीका है मेले का आयोजन करने का। चलिए, जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है और पंडुर्ना जिला में पंडुर्ना और सौंसर तहसील शामिल की गई हैं। कौन सी? पंडुर्ना और सौंसर तहसील को इसमें शामिल किया गया है। पंडुर्ना शहर NH हाईवे 47 पर स्थित है। नेशनल हाईवे पूछा जा सकता है, कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से होकर गुजरता है? तो NH 47 यहाँ से गुजरता है। प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर की स्थिति अब पंडुर्ना जिले के अंतर्गत शामिल होगी और पंडुर्ना हनुमान मंदिर के लिए भी और साथ ही हनुमान लोक के निर्माण की यहाँ पर बात चल रही है, प्रस्तावित है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आपका महाकाल लोक बना, फिर जैसे देवी लोक बना, उस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो इसको याद रखना। हनुमान लोक पंडुर्ना जिले में प्रस्तावित है। चल, पंडुर्ना जिले के पहले कलेक्टर अजय देव वर्मा को बनाया गया है, ऐसे याद रखना। अभी हमने पढ़ा था महूगंज में भी अजय थे और यहाँ पर भी अजय देव को ही बनाया गया है। ठीक है, पंडुर्ना में हाईटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत है। पंडुर्ना अपने संतरे के खेतों के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। पंडुर्ना जिले में मुख्य रूप से मराठी भाषा के साथ साथ पवारी और हिंदी भी बोली जाती है। मुख्यतः जो यहाँ की भाषा है वो क्या है? मराठी है और इसलिए ये मराठी भाषी जिले के तौर पर भी जाना जाता है। पंडुर्ना और छिंदवाड़ा दोनों जिलों की सीमा महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श करती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप अजय देव वर्मा को यहाँ का कलेक्टर बनाया गया, तो अजय देवगन जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में फिल्में बनाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब जिलों की बात करें तो क्या समीकरण होगा? जैसे पंडुर्ना जिला बना, अब इसके बाद क्या बदलाव हुआ
इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं। पंडुन्ना जिला जो है इसका क्षेत्रफल 2027 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि पंडुन्ना तहसील 1187 वर्ग किलोमीटर और 64 तहसील 840 वर्ग किलोमीटर की होगी। तो पंडुन्ना जिले में 2 तहसीलें शामिल हैं, तो पंडुन्ना और दूसरा 64 तहसील। पंडुन्ना जिला बनने से पहले छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 11,815 किलोमीटर हुआ करता था और ये क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम आता था। क्षेत्रफल में कौन सा था? एमपी में पहले स्थान पर हुआ करता था। पंडुन्ना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना हो गया है? 9,788 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मतलब अब इसका जो ओहदा था, जो पहले क्षेत्रफल पर था, अब उससे कम हो गया है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि अगर बिल्कुल रिसेंट से पूछा जाए कि अब वर्तमान में 2023 के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है, तो आपको थोड़ी सी जो डेटा है वो थोड़ा सा आपको चेंज करके याद करना होगा। क्लियर? चलो, इसके पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन आता था? छिंदवाड़ा आता था, लेकिन अब पहले नंबर पर कौन आ गया है? शिवपुरी। शिवपुरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सागर, तीसरे पर बैतूल और जो पहले पर हुआ करता था वो चौथे पर पहुंच गया है। तो भाई साहब, कभी भी मौका, कहीं भी वक्त कैसे भी बदल सकता है। पहले नंबर वाला चौथे पर, चौथे नंबर वाला पहले पर पहुंच सकता है। ठीक है, वक्त का खेल है ये। तो चलिए, तो इसको याद रखना कि अब छिंदवाड़ा अगर 2023 के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, क्योंकि अभी जनगणना के जो आंकड़े हैं उस तरीके से तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपसे 2023 के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो इसको आपको याद रखना है। चलो, अगला आता है मैहर जिला, जो कि मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला है और इसको 55वें जिले के रूप में घोषित किया गया है। मैहर जिले का गठन, अधिसूचना क्रमांक आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 2023 में, अक्टूबर 2023 में इसको शामिल किया गया है। मैहर सतना से अलग करके नया जिला बनाया गया है। मैहर जिले में मैहर तहसील, आमरपाटन तहसील और रामनगर तहसील को शामिल किया गया है। मतलब कि कितनी तहसीलें हैं? 3, 1, 2 और 3, रामनगर 3, जबकि पंडुन्ना में सिर्फ 2 तहसीलें हैं और मऊगंज में कितनी थी? 3 तहसीलें हैं। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर जिले में स्थित है। मैहर में आला उदल का अखाड़ा भी स्थित है। और क्या है मैहर में प्रसिद्धि के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है? मैहर जिले की पहली कलेक्टर रानी बापट को बनाया गया है। कलेक्टर को याद रखना, दो जो हमने जिले याद किए हैं उन दोनों जिलों में अजय थे और यहाँ पर रानी को बनाया गया। जैसे माता रानी करते हैं ना हम, ऐसे याद कर लेना। माता रानी का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर है, ऐसे ही याद कर लेना। रानी को कलेक्टर बनाया गया है। कहाँ का? मैहर का। तमस नदी का उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से होता है। मैहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीजी पर स्थित है। प्रसिद्ध शरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्मस्थली भी मैहर रही है और इसको संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, मध्य प्रदेश का ये अंतर्वर्ती जिला है। क्या होगा? ये अंतर्वर्ती जिला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए या फिर आ रहा होगा कि अंतर्वर्ती मतलब क्या होता है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, ये किसी और जिले से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश के ही किसी और जिले से इसकी सीमा लगती है, किसी और राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती है। ऐसे जिलों को हम क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जिला कहते हैं। चलिए, गिद्धराज पर्वत मैहर जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। माता सती का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरने के कारण ही इसे माई का हार के नाम से भी जाना जाता है। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया अलाउद्दीन खान के बारे में। क्लियर है? चलिए, और क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? जैसे कि अभी हमने कहा कि कुछ जिले बनाए गए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा।
अब उन परिवर्तनों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। अब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। रीवा संभाग में अब जिलों की कुल संख्या मऊगंज और मैहर सहित कितनी हो जाएगी? 6। ये संभाग कौन सा लगेगा? रीवा। तो कितने जिले हो जाएंगे रीवा संभाग में? 6 जिले हो जाएंगे। जबलपुर संभाग में अब जिलों की कुल संख्या पंडोरना सहित कितनी हो जाएगी? 9। अब यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है, पंडोरना कौन से संभाग में आएगा? ये आएगा जबलपुर संभाग में। किस जिले से अलग करके बनाया गया है? छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या होता है, ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी और राज्य से ना लगकर उसी राज्य के किसी अन्य जिले बस से लगती है, ऐसे जिलों को अंतर्वर्ती जिला कहा जाता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एमपीपीएससी जो कि आपकी आगामी 17 दिसंबर को होने वाला है, इसके लिए आप एमपी का करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कुछ वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।